मित्रों नमस्कार। साथियों, पिछले कालांश में हम एक सूत्र पढ़ रहे थे, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मक कर्मकाणाम अनिकर्ता सैणव। वह सूत्र कह रहा है कि गति अर्थक, बुद्धि अर्थक, प्रत्यवसानार्थक जिनका कर्म कोई शब्द होता है वह शब्द कर्मक, और अकर्मक धातुओं के प्रयोग में अनियत अवस्था के कर्ता की अनियत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। यह सूत्र कह रहा है। देखिएगा, अनियत अवस्था और अनियत अवस्था क्या होती है। जब धातु के साथ में अणिच प्रत्यय लगता है तो वह होता है उसका अनियत रूप, अर्थात अणिजंत रूप, अर्थात वहां प्रेरणार्थक धातु बन गई। और जहां अनिच प्रत्यय नहीं लगता है वह होता है उसका अनियत रूप, अर्थात अणिजंत रूप। जिसके साथ में अनिच प्रत्यय लगा है वह है उसका अनियत रूप या अणिजंत रूप, और जिसके साथ में नहीं लगा है, धातु के साथ में अनिच प्रत्यय नहीं लगा है, वह है उसका अनियत रूप, अर्थात अणिजंत रूप। देखिएगा, अब बात करूंगा जैसे जो ये अनिच प्रत्यय लगता है, इस अनिच प्रत्यय में भी ई के स्थान पर अय होता है, और ये धातुएं जो हैं उभयपदी धातुओं का रूप चलता है इनका, परस्मैपदी में भी और आत्मनेपदी में भी। वो भी मूल धातु के साथ में अनिच प्रत्यय लगता है, इस बात का ध्यान रहे। कतिपय उदाहरण है, जैसे गम धातु है। गम धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होता है मित्रों गच्छति, तो गच्छति का निजंत रूप बनेगा उसका गमयति। ये तो स्वयं जाता है और गमयति भेजता है, कोई दूसरा उसको प्रेरित करके भेज रहा है। जैसे मूल धातु है दृश, दृश धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होता है पश्यति, देखता है, और दर्शयति दिखवाता है। श्रुणोति सुनता है, और श्राव्यति, श्राव्यति सुनवाता है, सुनाता है उसको। जैसे प्रवेशति, प्रविशति वह स्वयं प्रवेश करता है, और प्रवेशयति यह निजंत रूप बन गया, प्रवेश करवाता है, प्रेरणार्थक रूप बन गया इसका। जैसे आरोहति, आरोहति में स्वयं चढ़ता है, और आरोहयति किसी के द्वारा चढ़वाया जाता है। उतरती वह स्वयं उतरता है, और उतार्यति उतारा जाता है, प्रेरित किया जाता है। यह है प्रेरणार्थक धातु है, ये सारी प्रेरणार्थक धातु हैं, ध्यान रहे। गमयति, आरोहयति, दृश्यति, ठीक है। जैसे गृह्णाति का निजंत रूप बनेगा उसका ग्राह्यति। जैसे प्राप्नोति, प्राप्नोति का बनेगा प्राप्यति। जानाति, जानाति का क्या बनेगा ज्ञाप्यति। जैसे अधीते वह स्वयं अध्ययन करता है, ये आत्मनेपदी आ गया, और यह अध्याप्यति कोई अध्ययन करवाता है। जैसे पिबती स्वयं पीता है, और पायति पिलाता है कोई उसको। भूखते स्वयं खाता है, और भोज्यति कोई खिलाता है। इसी प्रकार से रूह का रोहयति, रूह धातु है उगना अर्थ में है, ये स्वयं रोहयति स्वयं उगता है, और रोपयति कोई उगाता है। हनति मारता है, तो इसका नियंत रूप बनेगा घातयति मरवाता है कोई। आइए कतिपय वाक्य का प्रयोग करके हम लोग देख लेंगे। ये प्रेरणार्थक धातुओं का वाक्य प्रयोग है मित्रों। दोनों मैंने एक साधारण वाक्य बनाया है, और एक उसका अनियत रूप मैंने बना करके बताया है। तमाम विद्यार्थियों को प्रेरणार्थक धातुओं का वाक्य प्रयोग करना आता नहीं है, इसलिए ये एक कालांश पुनः मैं आपको प्रेरणार्थक धातुओं का वाक्य प्रयोग करके मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास फिर से कर रहा हूं। देखिएगा, एक वाक्य है बालक गृहम गच्छति। बालक ये साधारण वाक्य है, यह है अनियत अवस्था। बालक गृहम गच्छति, बालक घर जाता है, बालक गृहम गच्छति। अब देखिएगा, दूसरा है जनक है बालकम गृहम गमयति।
ये यहाँ देखिएगा गत्यर्थक धातु है। एक सूत्र आया था ना, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मक कर्मकाणाम अनिकर्ता सैणव, ये गम धातु है दीदी वाक्य में, गत्यर्थक गम धातु या इण धातु। तो वहां कह रहा है अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। यहां तो देखिएगा यहां कौन है अण्यंत अवस्था का कर्ता, अण्यंत अवस्था करता है बालक, इसकी अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति आ जाएगी। ये देखिएगा वाक्य में यहाँ ये बालकम पद में द्वितीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। यहाँ बालक है गृहम गच्छति, बालक स्वयं घर जाता है, और यहाँ बालक को उसका जो पिता है वह घर भेजता है। तो और जो क्रिया कर्म में द्वितीया आ रही है और क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार आएगी, जैसा कर्ता वैसी क्रिया आएगी। तो यह जनक है बालकम गृहम गम्यति, पिता बालक को घर भिजवाता है या भेजता है। देखिएगा एक वाक्य है पुत्र है चंद्रम पश्यति, पुत्र चंद्रमा को देखता है, पुत्र चंद्रमा को देखता है, साधारण वाक्य है। अब देखिएगा दूसरा मैंने नियत रूप इसका वाक्य कैसे बनाया है, प्रेरणार्थक धातु का प्रयोग करके। यहाँ है पश्यति, पश्यति का होता है मित्रों दृश्यति, दर्श्यति। देखिएगा तो पुत्र है चंद्रम पश्यति, पुत्र चंद्रमा को देखता है, और यहाँ पिता पुत्र को चंद्रमा दिखाता है, पिता पुत्रम चंद्रम दर्शयति, पिता पुत्र को चंद्रमा दिखाता है। एक वाक्य है नृपः गीतम शृणोति, राजा गीत सुनता है, राजा गीत सुनता है, साधारण वाक्य है, जैसा करता वैसी क्रिया। अब नियंत्र रूप कैसे बना इसका, सा नृपम गीतम श्रावयति। ये देखिएगा शृणोति का मैंने यहाँ आपको बताया था, श्रु धातु का होता है क्या श्रावयति। यहाँ तो राजा स्वयं गीत को सुनता है, और अण्यंत रूप कैसे बना इसका, सा नृपम गीतम श्रावयति, वह राजा को गीत सुनाती है। साधारण वाक्य क्या बना, नृपय गीतम शृणोति, राजा गीत सुनता है, और इसका प्रेरणार्थक धातु का वाक्य में प्रयोग होने पर कैसा बनेगा, सा नृपम गीतम श्रावयति, वह राजा को गीत सुनाती है। एक और वाक्य देखिएगा, जैसे ब्रह्मचारी गृहम पश्यति, ब्रह्मचारी गृहम पश्यति, ब्रह्मचारी क्षमा चाहूंगा प्रविष्टि, क्या होगा प्रविष्टि, क्षमा चाह रहा हूं प्रविष्टि, हाँ प्रविष्टि, ब्रह्मचारी गृहम प्रविष्टि, ब्रह्मचारी घर को प्रवेश करता है। और यहां है आचार्य ब्रह्मचारिणम गृहम प्रवेशयति, आचार्य ब्रह्मचारी को गृह प्रवेश करवाता है। यहां तो ब्रह्मचारी गृह प्रवेश स्वयं करता है, और यहां आचार्य उसे प्रेरित करता है गृह प्रवेश करने के लिए। तो ये तो है अण्यंत रूप और ये है अण्यंत रूप, ठीक है ना मित्रों। अब देखिएगा ये ब्रह्मचारिणम, ये अण्यंत अवस्था का कर्ता था, यहां इसकी अण्यंत अवस्था में इसकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति लग गई। ब्रह्मचारिणम पद में द्वितीया विभक्ति लगी हुई है, कर्म में द्वितीया है ही, और कर्ता क्रिया, जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार आ गई। तो वाक्य क्या बन गया, आचार्य ब्रह्मचारिणम गृहम प्रवेशयति। एक और वाक्य देखिएगा, स वृक्षम आरोहति, वह वृक्ष पर चढ़ता है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, ये कर्म है, द्वितीया लगी हुई है, स वृक्षम आरोहति, वह वृक्ष पर चढ़ता है। देखिएगा तो वाक्य कैसा बना इसका, यह है अण्यंत रूप। अण्यंत रूप कैसा बनेगा, मोहन है तम वृक्षम आरोह्यति, सोहन जो है उसको वृक्ष पर चढ़ाता है। यहां तो देखिएगा वह वृक्ष पर खुद चढ़ता है,
और यहाँ सोहन जो है उसको वृक्ष पर चढ़ाता है। एक स्वयं चढ़ना और एक कोई दूसरा उसको चढ़ा रहा है, चढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिएगा आरोहति का क्या बनता है, ये है अण्यंत रूप और ये हो गया उसका अण्यंत रूप। अब जो अण्यंत अवस्था का जो करता है ये स, इसकी अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो गई। तो स पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, स तौते तम, ये यहां देखिएगा तम लगा है। तो सोहन तम वृक्षम आरोहयति। इसी प्रकार से एक वाक्य है नाविक है गंगाम उतरती, नाविक है गंगाम उतरती, नाविक गंगा में उतरता है। तो इसका प्रेरणार्थक वाक्य कैसा बनेगा, स नाविकम गंगाम उतारयति, वह नाविक को गंगा में उतारता है। यहां तो वह स्वयं उतर रहा है अण्यंत रूप, और यहां अण्यंत रूप हो गया उतारयति, उतरती का उतारयति। अब ये जो अण्यंत अवस्था का जो करता है मित्रों, ये नाविक है ना, इसकी अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय भक्ति लगी। ये देखिएगा यह नाविकम, नाविकम पद में द्वितीय भक्ति लगी हुई है और वाक्य बना स नाविकम गंगाम उतारयति। एक वाक्य है निर्दन भोजनम गृह्णाति, निर्दन भोजनम गृह्णाति, हाँ निर्दन भोजन को ग्रहण करता है। और तो इसका अण्यंत रूप कैसे बनेगा, भक्त निर्धनम भोजनम ग्राह्यति, भक्त है वह निर्धन को भोजन ग्रहण करवाता है। तो ये देखिए अण्यंत अवस्था का जो करता है उसको अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय भक्ति आ गई, ठीक है ना मित्रों, और कर्ता के अनुसार क्रिया आ गई, और भोजनम ये तो कर्म में तो द्वितीय है ही है, और वाक्य बन गया भक्त निर्धनम भोजनम ग्राह्यति। इसी प्रकार से है बालक नगरम प्राप्नोति, बालक कह नगरम प्राप्नोति, इसका अण्यंत रूप कैसे बनेगा, जनक बालकम नगरम प्राप्यति। क्या बनेगा, अण्यंत अवस्था के कर्ता को अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय भक्ति होगी। बालक का हो गया बालकम, तो कैसे बन गया, जनक है बालकम नगरम प्राप्यति। एक और वाक्य देखिएगा स शास्त्रम जानाति, स शास्त्रम जानाति, वह शास्त्र को जानता है। ये अण्यंत अवस्था का, अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म कर्म का नाम अणिकर्ता सैणव, इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है। ये देखिएगा यहाँ स है ना, इस स को अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो गई और तम हो गया द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, स तौ ते तम, गुरु तम शास्त्रम ज्ञापयति, गुरु उसको शास्त्र बताता है। यहाँ तो वह शास्त्र को स्वयं ही जानता है और यहाँ गुरु उसको शास्त्र बताता है। वाक्य है छात्र शास्त्रम अधीते, छात्र शास्त्र को पढ़ता है, छात्र शास्त्र का अध्ययन करता है। और इसका अण्यंत रूप कैसे बनेगा, अण्यंत रूप बनेगा गुरु छात्रम शास्त्रम अध्यापयति। क्या, गुरु छात्रम शास्त्रम अध्यापयति, गुरु छात्र को शास्त्र का अध्ययन करवाता है। क्या है मित्रों, गुरु छात्रम शास्त्रम अध्यापयति। यहाँ जो अण्यंत अवस्था का जो करता है उसको अण्यंत अवस्था में गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मक अकर्म का नाम अणिकर्ता सैणव, इस सूत्र द्वारा कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय भक्ति आ गई। छात्रम पद में द्वितीय भक्ति लगी हुई है और वाक्य क्या बना है, छात्र शास्त्रम अधीते, ये है अण्यंत अवस्था, और अण्यंत अवस्था कैसे बन गई, गुरु छात्रम शास्त्रम अध्यापयति, छात्र शास्त्र को पढ़ता है, छात्र शास्त्र का अध्ययन करता है और गुरु छात्र को शास्त्र का अध्ययन करवाता है।
और वाक्य देखिएगा, शिशु दुग्धम पिबती, शिशु दूध को पीता है। एण्यत अवस्था का कर्ता है कौन मित्रों? शिशु। शिशु दुग्धम पिबती, शिशु दूध पीता है। और अण्यत रूप कैसे बनेगा इसका, ये देखिएगा, माता शिशुम दुग्धम पाययति। क्या? माता शिशुम दुग्धम पाययति, माता शिशु को दूध पिलाती है। यहां तो शिशु दूध स्वयं पीता है और यहां माता शिशु को दूध पिलाती है। वाक्य कैसे बना? माता शिशुम दुग्धम पायति। यहाँ अण्यत अवस्था का जो करता है उसको अण्यत अवस्था में उसकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, द्वितीय लगी हुई है। दूध को ये कर्म में द्वितीय है ही, और क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार आई हुई है। पीता है, पिलाती है। अंतिम वाक्य है, राम है जलम पिबती, राम जल को पीता है। अण्यत अवस्था, इसकी अण्यत अवस्था कैसे बनेगी? मोहन रामम जलम पाययति, मोहन जल को पीता है। और अण्यत रूप कैसे बना इसका? प्रेरणार्थक धातु का प्रयोग करने पर, पायति का प्रयोग करने पर कैसे बनेगा? मोहन रामम जलम पायति, मोहन राम को जल पिलाता है। ये है मित्रों प्रेरणार्थक धातुओं का वाक्य प्रयोग, निजंत रूप। ये यहाँ मैंने एक तरफ में मैंने साधारण वाक्य लिखे हैं और यहाँ हैं अण्यत रूप। इसी प्रकार से यहाँ ये वाले हैं, ये साधारण वाक्य लिखे हैं और ये है उसका अण्यंत रूप, अनिजंत रूप, अर्थात प्रेरणार्थक धातुओं का वाक्य प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है मैंने तमाम उदाहरण देकर के आपको मैंने समझाने का मैंने भरसक प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आपको निजंत रूप किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाता है। मूल धातु के साथ में णिच प्रत्यय लगता है और ई के स्थान पर ये अय हो जाता है और उसके रूप उभयपदी हो जाते हैं, परस्मैपदी में भी चलते हैं और आत्मनेपदी में भी चलते हैं। मैंने इस कालांश में आपको अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। अगले कालांश में मैं मित्रों नया सूत्र लेकर के मैं पुनः आपके साथ में पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।